Hello बच्चों, let's read the given question. The question says the number of electric field lines crossing an area delta S is N1 when normal of delta S bar is parallel to E, while number of field lines crossing same area is N2 when normal of delta S bar makes an angle 30 degree with E. Then option A given है N1 equals to N2, option B N1 greater than N2, option C N1 less than N2, option D cannot say anything. So we need to understand about the concept of electric flux. So electric flux basically क्या होता है? It is a electric field lines, basically number of electric field line passing normally through an area, right? अगर हम मान लें कि let's say we have an electric field, ठीक है, and it is passing through this area, इस area A, right? So in that situation हम क्या लिखते हैं flux की value को? Flux can be written as E dot A, ठीक है. अब यहाँ पे वी नीड टू ऑल्सो बी केयरफुल कि ये जो हमने एरिया ड्रॉ किया है, एरिया इज अ वेक्टर क्वांटिटी एंड फॉर अ टू डायमेंशनल ऑब्जेक्ट्स या फिर टू डायमेंशनल थिंग, जैसे यहाँ पे एक प्लेन लेमिनार हमने लिया है, कंसिडर किया है, सो इसके ऊपर जो एरिया वेक्टर होगा इट इज आउटवर्ड नॉर्मल, ठीक है. या तो ऊपर की तरफ हम ले सकते हैं या नीचे की तरफ ले सकते हैं, कोई भी एक डायरेक्शन हम फॉर अ पर्टिकुलर केस वी कैन टेक, या तो ऊपर या तो नीचे, ठीक है. हमेशा ये परपेंडिकुलर होगा टू द सर्फेस एंड इट इज आउटवर्ड. सो दिस इज हाउ वी टेक एरिया वेक्टर ऑफ अ ओपन सरफेस, इसे हम ओपन सरफेस कहते हैं. और सिमिलरली वी हैव क्लोज सरफेस एज वेल, जैसे कि क्यूब, स्फीयर वगैरह, ठीक है ना. सो उसमें भी हम हमेशा एरिया वेक्टर को कहाँ लेते हैं? आउटवर्ड नॉर्मल, कुछ इस तरीके से, राइट. सो दिस आर द फ्यू थिंग दैट वी नीड टू कीप इन माइंड. ये हमारा ओपन सरफेस कहलाता है और ये हमारा क्लोज सरफेस कहलाता है, ठीक है. अब यहाँ पे वी कैन सी कि फर्स्ट केस में अगर हम ये एक्सप्रेशन देखें, सो इट इज व्हेन, जब हम देख सकते हैं कि अगर हम इसका एरिया वेक्टर भी मान ले इस तरफ, इसको हम एरिया को हम डिफरेंट कलर से शो कर देते हैं. लेट्स से ये कलर से, दिस इज एरिया एंड दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड, दोनों ही पैरेलल है, ठीक, और दोनों ही अलोंग द सेम लाइन है, सो दोनों के बीच का एंगल 0 हो जाएगा, राइट. सो इन दैट सिचुएशन ये केस आएगा. इसको थोड़ा सा रिजल्ट को और जनरलाइज हमें याद रखना होगा. जनरलाइज रिजल्ट जो होता है फाई का, दैट इज नथिंग बट इट इज ई ए कॉस थीटा, राइट, ई ए कॉस थीटा. सो यहाँ पे अब हम देख सकते हैं, अगर ये केस में हमें ये फॉर्मूला जब मिला ई ए, तो ये कैसे मिला? जब थीटा की वैल्यू 0 हो गई, बिकॉज बोथ एरिया वेक्टर और ये जो ई है हमारा, दोनों का डायरेक्शन सेम है, सो कॉस 0 विल बी 1, सो ई ए विल बी द रिजल्ट, दैट इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू द एरिया. अब ऐसे ही वी कैन हैव द डिफरेंट वैल्यूज अकॉर्डिंग टू द वेरिएशन ऑफ थीटा, राइट. सो हमें जो क्वेश्चन में गिवन है उसमें फर्स्ट पार्ट में क्या बोल रहा है? द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्रॉसिंग एन एरिया डेल्टा एस इज n1 व्हेन नॉर्मल ऑफ S1 बार इज पैरेलल टू, यानी कि यही बात है, यही सेम केस है जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड ये है, राइट. और इसमें हमने एक एरिया वेक्टर मान लिया, एरिया कंसिडर किया ये, तो इसका जो एरिया आएगा वो भी यही है. डेल्टा एस बार बोला गया है पैरेलल है ई बार को, राइट. देख सकते हैं हम इस पैरेलल टू ई, यानी कि इन दिस सिचुएशन हमारे पास फाई की वैल्यू क्या आएगी? दैट इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमें बोला गया यहाँ पे. नंबर ऑफ फील्ड लाइन इज गिवन एज n1, सो इलेक्ट्रिक फ्लक्स को n1 बोला गया यहाँ पे. इट इज नथिंग बट इट इज ई डेल्टा एस, राइट. यहाँ पे हम देख सकते हैं ये चीज को. अब सिमिलरली नेक्स्ट केस में क्या बोला जा रहा है कि सेम, अब यहाँ पे जो है इट इज बिन गिवन के इसको कुछ इस तरीके से हम शो कर लेंगे. दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन और यहाँ पे हम देख सकते हैं कि अब 30 डिग्री पे है. इसका जो एरिया वेक्टर है, एरिया वेक्टर इज एट 30 डिग्री विद इलेक्ट्रिक फील्ड. सो इन दैट सिचुएशन n2 की वैल्यू हम क्या लिख पाएंगे? n2 विल बी, इसको हम कह देते हैं phi1 phi2 e डेल्टा s इंटू cos 30, राइट. cos 30 की वैल्यू होती है √3/2 e डेल्टा s. सो यहाँ से हम देख सकते हैं कि n2 इज कमिंग आउट टू बी ग्रेटर देन n1, राइट, क्योंकि सॉरी n1 इज कमिंग आउट टू बी ग्रेटर देन n2, क्योंकि यहाँ पे हम देख सकते हैं कि √3 इज 1.732 और डिवाइड बाय 2 करेंगे तो ये वैल्यू छोटी आएगी, और ठीक है ना. सो दिस विल बी द आंसर टू द क्वेश्चन, जो कि मैच होगा हमारा ऑप्शन बी के साथ. आई होप यू अंडरस्टूड द सॉल्यूशन. ऑल द बेस्ट.